आज हम यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सीबीएसई नीट एंड मेन। इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और सीबीएसई की प्रॉब्लम तो आती ही आती है। चैप्टर का नेम है यूनिट एंड डायमेंशंस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया फिजिकल वर्ल्ड, उसी चैप्टर को लेकर हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। हम इसमें एक चैप्टर के टॉपिक की बात करेंगे कि डेफिनेशन है क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया लाइक दिस, कोई क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट का मास भी होगा, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ भी होगा, इस ऑब्जेक्ट का टाइम भी होगा, एरिया भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। मतलब वो क्वांटिटी जो कुछ स्पेसिफिकेशन के द्वारा कंपेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? ऑल क्वांटिटीज that can be measured are called physical quantity। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लेके बताया, किसी टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं क्वांटिटी को। मैंने कहा कि भी क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी में एक टर्मिनोलॉजी आती है बेटे। दैट टर्मिनोलॉजी इज मेजरमेंट। दैट टर्मिनोलॉजी इज मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट, थोड़ा सा हम पुराने टाइम में जाएं तो उस पुराने टाइम की अगर बात करें तो पुराने टाइम में लोग क्या है, जैसे काम करते थे भी, किसी के घर काम किया तो वो दिन और रात का खाना लेते थे, 6-6 महीने का अनाज लेते थे। ऐसे सेठ को क्या लगने लगा कि भी शायद मैं ज़्यादा अनाज दे रहा हूँ काम का, और नौकर को क्या लगता था कि शायद मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ और सामान कम ले रहा हूँ। इससे उन दोनों में एक वर्सेस शुरू हो गई। तो धीरे धीरे एक चीज़ का पैमाना बन गया कि भाई एक दिन के काम करने का 200 रुपये, फिर 300, आज के टाइम में क्या चल रहा है 400 रुपये। दिस इज़ मेजरमेंट। मान लो आपका कोई टीचर आपके स्कूल में पढ़ाने आ रहा है तो वो सैलरी लेता है 5,000, फिर 10,000। मतलब जैसे जैसे उसका टाइम चलता जा रहा है वो वैसी वैसी उसकी सैलरी लेता है। दैट इज़ मेजरमेंट। फिर आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, एक महीने की आपकी फ़ीस होगी 3,000, तो आपका मेजरमेंट क्या बन गया? 3,000 अपॉन में 30 डेज। तो आपका एक दिन का कितना बन गया बेटे? 100 रुपीज़। ये मेजरमेंट हुआ। तो मेजरमेंट क्या हुआ? सपोज करो मेजरमेंट, आप किसी रेडी पे गए, आपको एक ढेरी में से 1 किलो आलू लेने हैं। आपने ये वाला आलू पिक किया, ये वाला आलू पिक किया, ये वाला आलू पिक किया, और 4 आलू आपने थैले में डाले। तो आपको लगता है कि वो 4 आलू आप लेकर चले जाओगे? नहीं। हो सकता है वो आलू 1 किलो से ज़्यादा हो सकता है वो आलू 1 किलो से कम हो। तो इसका मतलब उसने क्या करना है? इन 4 आलू को एक तराजू में रखेगा और दूसरी तराजू में 1 किलोग्राम का एक वेट रखेगा। तो यहाँ पे 4 आलू रखे, ये वाला आलू निकाल दिया, फिर एक डाल दिया, ये वाला निकाल दिया। इस तरह से करते करते उसने कुछ आलू निकाले और डाले। तो यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज अननोन क्वांटिटी। दिस इज अननोन क्वांटिटी एंड दिस वन इज ए नॉन क्वांटिटी। दिस वन इज ए नॉन क्वांटिटी। जब एक नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, द कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड
मेजरमेंट, इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटे? भी 1 किलोग्राम का हमने वेट रखा और 1 किलोग्राम के आलू उसमें हम डालते रहे, निकालते रहे, तो एक नॉन क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो टू कंपेयर द टू फिजिकल क्वांटिटी वेयर वन इज नॉन एंड अनदर इज अननोन क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्लियर? अब मेजरमेंट होता क्या है? तो मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी, जैसे जैसे समझा रहा हूं बेटे वैसे वैसे आपको नोट्स बनाने। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से डिफाइन करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ? 5 मीटर, 5 kg और 5 सेकेंड। यहां पे 5 एक n है, मीटर उसका यूनिट, 5 n है, kg उसका यूनिट, 5 मीटर है और s उसका क्या हुआ? यूनिट। अब आप मेरे को बताओ, आपको किसी ने कहा कि जाके 5 ले आओ, तो आपको समझ में आएगा कि 5 क्या कह रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 कोई भी चीज़ हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, kg भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। उसने कहा कि 5 kg ले आओ, अब आप समझ गए ना कि मास की बात कर रहा है। उसने कहा कि 5 मीटर ले आओ, आपको समझ में आ गया ना, वो उसकी किसी लेंथ की बात कर रहा है। आपको कह दिया 5 सेकंड में आओ, तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि टाइम की बात कर रहा है। ये टाइम हो गया, ये उसका लेंथ हो गया और ये उसका मास हो गया। अब यहाँ पे देखो, मास, लेंथ, टाइम, दिस इज क्वांटिटी। ऐसा ही शुरू में मैंने आपको समझाया, ऐसा ही समझाया ना। अब देखिए, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे मास, लेंथ एंड टाइम, दैट इज क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला एक यूनिट है। दैट इज क्वांटिटी को डिफाइन करने वाला एक क्या है? यूनिट है। देखिए कैसे यूनिट, ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। मतलब किसी को मैंने मास केजी के लिए, टाइम किसके लिए? सेकंड के लिए। मतलब किसी न किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से किसी को मैं डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि मैंने कहा कि एक क्लास में 3 नाम, एक ही नाम के 3 बच्चे हैं, मैंने कहा जाके हिमांशु को बुला लाओ। अब हिमांशु कौन हो सकता है? हिमांशु एक मेहता भी हो सकता है और हिमांशु एक सोनी भी हो सकता है, हिमांशु एक बागड़ी भी हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी चीज़ को जानना, दैट इज कॉल्ड यूनिट। मतलब जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वो चीज़ उसकी क्या हो गई? यूनिट। अब इसका एक एग्जाम्पल और ग्राफ जिसको आप नोट्स में बनाएंगे, देखिए Q इज इक्वल टू 5 मीटर, Q इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका बेटे N, ये हो गया उसका U। 5 मीटर को मैं 500 सेंटीमीटर लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिस वन इज ए N1, दिस वन इज ए N2, N1 N2। अब आप ये देखो कि Q 5 मीटर है, वही 500 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब दोनों सेम क्वांटिटी हैं, 5 बड़ा या 500? 500 बड़ा। मीटर बड़ा या सेंटीमीटर? मीटर। तो इसका मतलब जब n बढ़ेगा तो u घटेगा, और जब n घटेगा तो u बढ़ेगा। तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? u। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड u ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो n हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ग्राफ बना? n u, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कुछ समझ में आया? इसको अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम्पल में यूनिट की डेफिनेशन के बाद।
अब आपको कोई पूछ ले कि भी यूनिट होता क्या है, तो आप यूनिट क्या बताओगे? दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट। अब किसी यूनिट को हमें फॉलो करना है। आप देखो, कभी आइलेट्स करके बाहर जाते हो तो कभी सोचा है कि भी आइलेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? आइलेट्स सीखने से क्या आ जाएगा? अभी बाहर जाने का मतलब क्या होता है? आइलेट्स सीखने के मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे जाके अपने आप को समझा सको, अपने आप को बता सको कि मान लो वहाँ पे जाके आपके पेट में दर्द है, वहाँ पे कैसे बोलोगे? सिर में दर्द है, क्या चीज़ बोलोगे? वहाँ पे उस सब चीज़ों को बताने के लिए आपको दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, मतलब आसानी से समझाए, शुड बी ईजिली अवेलेबल। मतलब आप यहाँ पे 1 मीटर में कहते हो कि 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर। रिप्रोड्यूसेबल, बार बार बनाया जा सके। ईजी टू एक्सेप्टेबल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती है, तो आप कहोगे कि 2 तरह की होती है। वन इज़ फंडामेंटल यूनिट, अनदर इज ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स इज दैट यूनिट विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, जिसको हम बड़ी आसानी से इंडिपेंडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ड्राइव्ड यूनिट, दीज आर दोज यूनिट विच आर डिपेंडेंट टू अनदर यूनिट, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू ड्राइव किए जाते हैं, दैट इज ड्राइव यूनिट। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, दीज आर फंडामेंटल यूनिट। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटे? स्पीड, स्पीड को बताना है तो स्पीड क्या बताते हो? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या होता है बेटे? लेंथ। लेंथ किस में होती है? मीटर में। टाइम को बताने के लिए किस में? सेकंड। सेकंड को किस में? तो स्पीड की यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ से ड्राइव हुआ बेटे? फंडामेंटल यूनिट्स से। देयर आर 7 fundamental units. There are 7 fundamental unit. Number 1, मास। मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? मास, एम में। इसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। और ये इसका हुआ एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट में क्या होता है बेटे? ग्राम। इस तरफ मैं एसआई लिख रहा हूँ, इस तरफ उसका सीजीएस लिख रहा हूँ। सेकंड क्या होता है बेटे? लेंथ। लेंथ को हम किस में दिखाते हैं? एल में। ये किस में हो गया? मीटर में। और ये किस में हो जाएगा? सीजीएस सेंटीमीटर में। तीसरा है टाइम, टी में। टाइम को हम किस में दिखाते हैं बेटे? सेकंड में, तो ये भी सेकंड में। सेकंड एस से डिनोट किया जाता है। फोर्थ हो गया बेटे करंट। करंट मतलब एम्पियर। इसको हम आई, एम्पियर को ए और ए। 5 लुमिनस इंटेंसिटी, आई से। लुमिनस इंटेंसिटी किस में होता है? आई से। उसके बाद सब्सटेंस। किसको? सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम किस में दिखाते हैं? मोल में। मतलब इस तरह से 7 फंडामेंटल यूनिट्स आते हैं।